सर नायक में नालायक में और नालायक भी आता है सर। ठीक है, देखिए देखिए आप बता रहे हैं, बात आगे बढ़ा रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल बात बढ़ाएंगे। हाँ। क्योंकि जब बात 6 सीट की थी सर, हाँ। आप बता देते हैं सर, 6 सीट की थी, उन्होंने 6 सीट नहीं दिया। हाँ। और सर मैं आपके चैनल से आप पहले सबके आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर दूसरी बात यह है सर कि आपका आस्था आपके मंदिर से सर। हाँ। हमारा आस्था हमारी मस्जिदों से सर। हाँ। जब हमारी मस्जिदों को वीरान किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वहां एक वाहिद इंसान असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा होता है। हाँ। तो हमें अपनी क़यादत को बनाने के लिए सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर उनकी हाथ मजबूत होगी सर, 2005 में सर मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने के लिए रामविलास पासवान जी ने अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी, लेकिन ये लालू यादव इन्होंने मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और आज भी जब 6 सीट ओवैसी साहब की मांग थी, उसको भी इन्होंने ठुकरा दिया। तो अब सारे मुसलमान जितने भी दलित हैं, जितने भी मजलूम हैं, जितने भी भीम आर्मी को मानने वाले हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इन लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। बीजेपी अगर पीठ पे छुरा मारती है तो ये गठबंधन, ये बीजेपी अगर सिरा पे मारती है तो गठबंधन पीठ पे मारती है। खेल बड़ा मजेदार है, रोचक है। मैं आ गया हुजूर अली, आ गया मैंने देख लिया लाल टी शर्ट। ये बताइए हुजूर अली, आगे आइए, कहां चले गए पीछे? मुसलमान क्या सिर्फ आपके लिए जाजम बिछाएगा, आपके लिए कारपेट बिछाएगा, और मुख्यमंत्री आप नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे भाई? बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री हमारा अल्पसंख्यक समाज के लोग बनेंगे। कौन बनेगा? हमारा नेता ने घोषणा किया है। कौन बनेगा? चुनाव के बाद जो जब रामविलास जी ने एक मिनट ना, नियम कायदा कानून वही रहेगा, आरजेडी के वहां रहेंगे। मैं एक एक करके, चाचा खड़े हो। हाँ जी, हाँ। कोई घोषणा नहीं, सिर्फ 2 घोषणा हुआ है। मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे और वीआईपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, और दूसरा कोई नहीं हुआ। इसलिए कि ये जिंदगी भर कारपेट बिछाते रहे हैं। बड़ा मुश्किल है बाबू। बिहार में अल्पसंख्यकों का हितैषी हाँ। सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल रहा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहे हैं। ये चुनाव का समय है। जो लोग एनडीए से मिले हुए एनडीए के लोग हैं, वो बताते हैं कि अब्दुल सिर्फ दड़ी बिछाएगा। हमारा अब्दुल दड़ी नहीं बिछाएगा, मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने का काम करेगा। और आने वाले समय आप बताइए हुजूर अली। जनाब ने हमको एनडीए का लोग कह दिया है। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप मिले हुए एनडीए से। उनकी इशारा मैं समझ रहा हूं भाई। जब आपके पास मैं 6 सीट के लिए आया था AIM से, जी बिल्कुल, ओवैसी साहब से, जी बिल्कुल, आपने हमें ठुकराया। हम ढोल बाजों के साथ भी आपके दरवाजे तक गए, लेकिन आपने ठुकराया। तो अब मुसलमान जाग चुका है। अब आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो आरजेडी वाले हो या कांग्रेस वाले हो। आखिरी सवाल आपसे, अब आखिरी सवाल। मैं आ गया। आराम से। हाँ बोलो बेटा। पहली बात, बीजेपी से यह कहना चाहते हैं मुस्लिम से वोट कैसे मांग सकते हैं? गिरिराज सिंह का बयान सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि इस बार जो यहाँ पे जो पिछली बार जो विधायक था वही खड़ा हुआ है, इस बार जो है कि चेंज करेंगे। और दूसरी बात, AIM जो है मुस्लिम का बात करता है, फालतू बात है, कुछ नहीं, पैसा देकर टिकट देता है। कहता फालतू बात करता है। ये बात मैं आ गया बेटा, आ गया। आराम से। बहुत अगर वो कहते हैं मुसलमान, तो सवाल ये हो कि फिर वो जो आपका MY समीकरण है वो कैसे बनेगा? MY समीकरण पूरी तरह से मजबूत है। और बिहार के लोग हैदराबादी बिरयानी खाना पसंद नहीं करते। बिहार के एक घर में बिहार की रेसिपी वाली बिरयानी बनती है। हम ऐसे नेता का सम्मान नहीं देंगे जिनका इतिहास दागदार रहा हो। हम जानते हैं कि उनका जो संगठन के लोग में अगर इतनी मजबूती थी तो बिहार के 243 सीटों पर उनको उम्मीदवार उतारना था, लेकिन उन्होंने सीमांचल और मिथिलांचल को टारगेट। वो तो आपसे 6 सीटें मांगने गए थे। यह संभव ही नहीं था।